प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ व सानंद होंगे और अपने अध्ययन के प्रति सजग रहकर नित्य ज्ञानार्जन कर रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संचलन जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जंतुओं एवं पादपों में अनेक तरह के संचलन होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा में जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। कुछ अन्य जीव जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना व हाइड्रा पक्षमाभ, कशाभ और स्पर्शक के द्वारा संचलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पैरों, जबड़े, पलक व जिह्वा आदि को गतिशील कर सकता है। क्या आप गमन व संचलन में कोई भेद पाते हैं? जीवों में गति व संचलन किस प्रकार होता है? आदि जिज्ञासा के समाधान हेतु आइए आज के सत्र में हम आपके पाठ्यक्रम में निहित गमन एवं संचालन का अध्ययन करेंगे। हमारे आज के सत्र के अधिगम उद्देश्य हैं गमन एवं संचलन की प्रक्रिया को परिभाषित करना व उनमें अंतर्निहित भेद और साम्य को स्पष्ट करना, विभिन्न जीवों में गति एवं संचलन के प्रकारों को सूचीबद्ध करना, जीवों में गति के मुख्य प्रकारों का अध्ययन करना, पेशीय गति व अपेशीय गति के अंतर को समझना, विभिन्न जीवों में गति व संचलन हेतु अंगों को सूचीबद्ध कर उनको क्रियाविधि से परिचित होना, अपेशीय गति के विभिन्न प्रकारों को जानना और समझना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना, जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबंधित करना और अनुपयोग में लाना। प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने पैरों, जबड़े, पलकों और जिह्वा आदि को घुमा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार गतिशील कर सकते हैं। ऐसे ऐच्छिक संचालनों को गमन कहते हैं। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचालन के ही कुछ रूप हैं। यहाँ विशेष स्मरणीय तथ्य यह है कि चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे पैरामीशियम में पक्षमाभ से भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य होते हैं। हाइड्रा अपने स्पर्शक शिकार पकड़ने और चलन दोनों के लिए प्रयोग कर सकता है। हम अपने पैरों को शरीर की मुद्रा बदलने और चलने दोनों के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार इन उदाहरणों व प्रेक्षणों से हमें यह संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक पृथक अध्ययन नहीं किया जा सकता है और दोनों के अंतर संबंध को एक ही उक्ति में समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन गति होते हैं किंतु सभी गति चलन नहीं है। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते रहते हैं। फिर भी चलन की क्रिया प्रायः भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं अथवा भक्षियों से रक्षा हेतु पलायन के लिए की जाती है। प्रिय छात्रों, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि शरीर की आवश्यकता अनुसार शरीर स्थिर रहते हुए भी शरीर के विभिन्न भाग हिलते डुलते हैं, अर्थात गति करते हैं। ये अंग किसी न किसी उद्देश्य से गति करते हैं। जैसे हाथ, पैर, सिर, धड़ गुरुत्वाकर्षण के अनुसार शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। प्रचलन के लिए पैर गति करते हैं, खाना खाने के लिए हाथ, होंठ, जीभ, जबड़े आदि गति करते हैं। उसी प्रकार कर्ण के कर्णपटक, नेत्र के नेत्र गोलक आदि उद्दीपन ग्रहण करके गति करते हैं। इसी प्रकार शरीर के अंतरंग भी किसी न किसी उद्देश्य से गति करते रहते हैं। भोजन आहार नाल में आने के बाद आहार नाल के विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार गति करता है। परिणाम स्वरूप भोजन नीचे खिसकता है। हृदय में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर गति होती रहती है। इस चर्चा के फलस्वरूप हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि गमन एवं संचलन अंतर संबंधित दो भिन्न प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। संचलन या गति अर्थात मूवमेंट्स
सजीवों का विशिष्ट लक्षण जिसमें शरीर के किसी भाग में गति हो, किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया हो, मगर शरीर एक ही स्थान पर स्थिर रहता हो, उसे संचलन कहते हैं। दूसरी तरफ गमन अर्थात लोकोमोशन की परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है, सजीवों का वह विशिष्ट लक्षण जिसमें वे ऐच्छिक गति करते हैं, जिसमें शरीर एक जगह से दूसरी जगह चलता है, स्थानांतरित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थान परिवर्तन भी होता है, उसे प्रचलन, चलन या हम गमन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम आपसे विभिन्न जीवों की गतियों या संचलन की बात करते हैं तो आप निश्चय ही आश्चर्यचकित तो होते ही होंगे कि पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना, केंचुआ या सांप ये कैसे गमन करते होंगे, जबकि इनके पास चलने के लिए पैर भी नहीं होते हैं। तो बच्चों, आगे की विषय वस्तु में आपको इस जिज्ञासा का समाधान भी मिलेगा कि जीवों में गति होती है, पैरों से न सही तो विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न चलन अंगों से तो होती ही है। आइए अब हम गति और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करते हैं। विभिन्न जीवों में गति के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला अपेशीय गति, दूसरा पेशीय गति। अविकसित प्राणियों में गति के लिए पेशियां नहीं होती हैं, अतः इनकी गति को अपेशीय गति अर्थात नॉन मस्कुलर मूवमेंट कहते हैं। ये गति 5 प्रकार की होती है। पहली जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य गति अर्थात साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। दूसरी कूटपादीय गति अर्थात स्यूडोपोडियल मूवमेंट। तीसरी कशाभिकीय गति अर्थात फ्लैजिलर मूवमेंट। चौथी पक्षमीय गति अर्थात सिलियरी मूवमेंट। और पांचवी हाइड्रामेय गति अर्थात सॉल्टेटरी मूवमेंट। आइए इनको हम विस्तार से समझते हैं। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य गति अर्थात साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट में कोशिका के अंदर पदार्थों के संरक्षण के लिए कोशिका द्रव्य में धारा गति होती है। इसे जीव द्रव्य भ्रमण या साइक्लोसिस भी कहते हैं। कूटपादीय गति अर्थात स्यूडोमस्कुलर मूवमेंट में गति कूटपादों द्वारा होती है। कूटपाद जीव द्रव्य की गति के कारण बनी अंगुली के आकार की संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार की गति प्रचलन में सहायक होती है, जो अमीबा और श्वेत रुधिराणुओं अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स में देखी जा सकती हैं। कशाभिकीय गति अर्थात फ्लैजिलर मूवमेंट में गति कशाभिकों द्वारा होती है। कशाभ जीव द्रव्य के प्रवर्ध होते हैं। युगलीना, स्पंजों की कोइनोसाइट्स व हाइड्रा की कुछ गैसोडरियल कोशिकाओं में कशाभ पाए जाते हैं। इनकी अविरल तथा नियमित गति द्वारा स्पंजों एवं हाइड्रा में जल की धारा उत्पन्न होती है, जो शरीर में भोजन और ऑक्सीजन लाती है। युगलीना कशाभ की सहायता से पानी में तैरता है। शुक्राणु भी अपनी पूंछ की सहायता से पानी में मादा की जनन वाहिनी के अंदर द्रव में तैरता है। पक्षमीय गति अर्थात सिलियरी मूवमेंट, इसमें जीव द्रव्य प्रवर्ध होते हैं, परंतु कशाभ से छोटे होते हैं। ये पतवार के समान कार्य करते हैं। पैरामीशियम का सारा शरीर इनको ढका रहता है। इनकी गति से पैरामीशियम पानी में तैरता है। मनुष्य की श्वास नली, अंडवाहिनी, शुक्रवाहिनी, मेंढक की मुख गुहा की छत आदि में सीलिया अर्थात पक्षमाभ होने के कारण इस प्रकार की गति होती है। हाइड्रा में गति अर्थात सॉल्टेटरी मूवमेंट में हाइड्रा में पेशियों का पूर्ण अभाव होता है, लेकिन इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म की उपकला पेशी कोशिकाएं अर्थात एपिथेलिया मस्कुलर सेल्स के पेशी प्रवर्ध चलन में मदद करते हैं, जो क्रमशः अनुलंब पेशियों तथा वर्तुल पेशियों की भांति कार्य करती हैं। इनमें निम्न प्रकार की विधियों जैसे लूपिंग, कलाबाजी, प्लवन परभ्रमण व विसर्पण द्वारा हाइड्रा के शरीर व स्पर्शकों में संकुचन, शिथिलन और झुकने से चलन होता है। प्रिय छात्रों, अब हम पेशीय गति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस गति में पेशियां भाग लेती हैं, इसलिए पेशियों की सहायता से होने वाली गति को
हम पेशीय गति कहते हैं। इस प्रकार की गति प्रदर्शित करने वाले कुछ जीवों के बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। एनालिड्स या केंचुए में चलन की बात करते हैं। इस समूह में अधिकांश जीव केंचुए के समान ही प्रचलन करते हैं। इनमें लंबवत तथा वर्तुल पेशी स्तर तथा एस आकार के काइटिन अर्थात शूक यानी सीटी प्रचलन में भाग लेते हैं। इनकी देह गुहा में भरा सीलोमिक द्रव जल स्थैतिक दाब यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पैदा करता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि देह भित्ति की वर्तुल पेशियों व लंबवत पेशियों के फैलने, सिकुड़ने व सामान्य अवस्था में आने से यह चलन संभव हो पाता है। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा में प्रचलन की। इस संघ के जंतुओं में प्रचलन अंग संधियुक्त पाद तथा पंख होते हैं। अधिकांश कीटों में प्रचलन 2 जोड़ी पंखों से होता है। ये पंख वक्षीय भाग में पाए जाते हैं। कुछ में एक से अनेक जोड़ी पादों द्वारा प्रचलन होता है। इनमें रेखित पेशियां पाई जाती हैं। जहां तक बात मोलस्क में चलन की है तो इनमें एक बड़ा पाद होता है जिसके द्वारा प्रचलन होता है, परंतु कुछ मोलस्क जैसे सीपिया, लालिगो तथा ऑक्टोपस में प्रचलन 8 या 10 बाहुओं की सहायता से होता है। एकाइनोडर्मेट्स में प्रचलन की जब हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए सितारा मछली में ट्यूब फीट प्रचलन अंग होते हैं। प्रचलन परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। इनका शरीर ट्यूब फीट के चिपकने तथा आगे बढ़ने से आगे बढ़ता है। प्रचलन के समय इसकी एक ओर की या 1 या 2 भुजाएं प्रमुख अंग की तरह कार्य करती हैं। जब हम मछलियों में चलन की बात करते हैं तो मछली एक कशेरुकी प्राणी होने के कारण इनमें गति कंकाली पेशियों द्वारा होती है। साथ ही इनमें 2 जोड़ी युक्त पंख, कुछ मध्य पंख व एक पश्च पंख के साथ शरीर के पेशी बंडल यानी माइटोम्स मछली को पानी में तैरने में मदद करते हैं। सरीसृप में चलन कैसे होता है? अधिकांश सरीसृप अपने 2 जोड़ी पादों की सहायता से चलन करते हैं, किंतु कुछ पाद रहित छिपकलियां व सांप अपने शरीर में पाए जाने वाले उदरीय शल्कों अर्थात बैली स्केल्स को खुरदरी सतह पर चिपकाकर फिर स्वयं को आगे खींचकर संचालन करते हैं। पक्षियों में चालन कैसे होता है? पक्षी एक जोड़ा पादों की सहायता से चलते हैं, किंतु अधिकांश पक्षी एक जोड़ी पंखों की सहायता से उड़ते हैं। वास्तव में इनके पंख इनके अग्रपादों का ही रूपांतरण होते हैं। स्तनियों में प्रचलन की जब हम बात करते हैं तो इनमें गति पेशियों एवं कंकाल तंत्र की सहायता से होती है। एक सामान्य स्तनी में प्रचलन हेतु 2 जोड़ी पाद होते हैं। ये पाद कंकाल एवं पेशियों से बने होते हैं जो तंत्रिका तंत्र के सहयोग से स्वतंत्र रूप से गतिमान किए जा सकते हैं। कुछ जलीय स्तनियों में ये मीन पक्ष में रूपांतरित हो जाते हैं, जबकि उड़ने वाले स्तनियों में पंख में रूपांतरित होकर के उड़ने में सहायता करते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज के इस सत्र में गति एवं प्रचलन पर चर्चा की है। अब हम इस पाठ में कुछ सीखे हुए मुख्य बिंदुओं का पुनर्अवलोकन करेंगे। गति एवं प्रचलन समस्त प्राणियों का एक विशिष्ट लक्षण है। जीवों की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गति व संचलन अति आवश्यक है। गति के 2 प्रकार होते हैं, अपेशीय व पेशीय गति। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम व हाइड्रा अपेशीय प्रकार की गति करते हैं, जबकि एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड व एकाइनोडर्मेट्स पेशीय गति करते हैं। कशेरुकों में गति कंकाल व पेशियों के द्वारा होती है। गति व प्रचलन भिन्न होते हुए भी पृथक नहीं है। चूंकि पादप स्थिर होते हैं अतः उनमें प्रचलन नहीं होता, सिर्फ गति होती है। हाइड्रा में स्पर्शक, केंचुओं में सीटी, आर्थ्रोपोडा में संधियुक्त पाद, निरीस में पैरापोडिया और एकाइनोडर्म्स में ट्यूब फीट द्वारा चलन होता है। आइए अब आपके गृह कार्य हेतु कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से अवश्य कीजिए। पहला प्रश्न है,
गति व संचलन किस प्रकार भिन्न है और संबंधित है, इसको स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, एक तालिका के माध्यम से विभिन्न अकशेरुकी व कशेरुकी जंतुओं में उनके चलन अंगों और विधियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न, कशेरुकी व अकशेरुकी जीवों के चलन में क्या अंतर है। चौथा प्रश्न, पादपों में संचलन होता है किंतु गमन नहीं होता, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अमीबा में कूटपदों, पैरामीशियम में सिलियरी, हाइड्रा में उबड़ खाबड़ चलन और केंचुआ में संकुचन व शिथिलन के द्वारा चलन का रेखाचित्र बनाइए। प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन के उपरांत अब यह अति आवश्यक है कि आप अध्ययन की गई विषय वस्तु का स्वाध्याय करें ताकि आपको परिणाम स्वरूप मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति हो सके। किसी अन्य उप विषय पर हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको अनेकों शुभकामनाएं। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपना स्वाध्याय करते रहें। धन्यवाद।